टैरो जर्नी 333 में आपका स्वागत है। तो चेक करते हैं आज फिर से डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू, और जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया, इतना पसंद किया और साथ ही साथ में कमेंट्स भी किए, तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया और आपसे वीडियो भी रेजोनेट हुआ। तो अभी चेक करते हैं क्या मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से फिर से निकलते हैं। ठीक है, चेक करते हैं किसकी एनर्जी निकलती है। जिससे रेजोनेट हो वही लीजिएगा मैसेज, जिससे रेजोनेट ना हो वो स्किप कर दीजिएगा, जाने दीजिएगा उसको। ठीक है, किसी और पर्सन के लिए तो कलेक्टिव रीडिंग होती है ये। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो वो दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है कॉन्टेक्ट, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी पर्सनल जो मैसेजेस और जानकारियां हैं वो ले सकते हैं। चलिए चेक करते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। आई कॉल अपॉन क्या मैसेज इस समय आप मेरे थ्रू देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे थ्रू आप मेरे सभी सोल फैमिली को क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। मेरे सभी सोल फैमिली को मेरे थ्रू क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू टैरो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल। द टावर, तो किसी के ऊपर टावर की सिचुएशन चल रही है, टावर मोमेंट आया हुआ है, किसी की अवेकनिंग चल रही है, किसी को जगाया जा रहा है। तो किसी का यहाँ पे कोई ईगो भ्रम टूट रहा है। ठीक है, कोई नई शुरुआत आ रही है किसी की लाइफ में, बहुत बड़ा यहाँ पर चेंज आया है, आने वाला है और चल भी रहा है। ये देखिए 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर कोई दुखी, हताश और निराश होके यहाँ से जा रहा है। किसी का बहुत ही ज्यादा इमोशनल ट्रिगर हुआ है, यहाँ पर इमोशनली कोई बहुत ज्यादा ट्रिगर हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नीचे गिर गया कार्ड, में लेना पड़ेगा। कार्ड गिरा था नीचे, ये वाला हैंग्ड मैन का तीसरा। यहाँ पर किसी की ऐसी सिचुएशन है हैंग्ड मैन की, किसी के कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल ही अपनी ही लाइफ में स्टक हो गया है, फंस गया है। चेक करते हैं आगे और क्या मैसेज है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है कोई, क्लैरिफाई करेंगे इन सभी कार्ड्स को 1 बाय 1। ओके, एक फाइनल कार्ड और लेते हैं। ओके, 8 ऑफ वांड्स, तो यहाँ पर कोई कम्युनिकेट करना चाहता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर वही है स्पाइंग एनर्जी, ये नजर वाली एनर्जी बहुत आ रही है। देख लीजिएगा कौन है ये आपकी लाइफ में जो नजर रख रहा है आप पर। ऑलमोस्ट उसी की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है अभी, उसी के ऊपर टावर मोमेंट आया हुआ है, आप पर नहीं आया हुआ, उस पर्सन के ऊपर टावर मोमेंट आया हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं और डिवाइन की तरफ से एंजल प्लीज गाइड कीजिए। डिवाइन थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज है मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए डिवाइन की तरफ से। चेक कर लेते हैं। एंजल प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इन सभी कार्ड्स को। थैंक यू सो मच टैरो। जय श्री राम, जय जय टैरो प्लीज गाइड कीजिए। टावर मोमेंट यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है। टावर मोमेंट यहाँ क्या बताना चाह रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टैरो। साइलेंस, तो कोई यहाँ किसी का यहाँ भ्रम तोड़ा जा रहा है, कोई यहाँ बहुत ही ज्यादा कि आपको लेकर कंफ्यूज्ड था, डाउट में था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है आपके प्रति, बहुत ही ज्यादा गलतफहमी हुई है आपके प्रति, बहुत ही ज्यादा डाउट्स किसी ने आप पर किए हैं और जिसकी वजह से उसके ऊपर अब टावर मोमेंट आ गया है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ।
8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में कौन है, चेक कर लेते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में एंजल प्लीज गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रही है मेरे तरफ। 8 ऑफ कप्स, ओके। मैं एक कार्ड लूंगी, 2 कार्ड नहीं लूंगी, एक कार्ड दीजिए। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, ओके। कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर कोई मन ही मन हिम्मत करके डिसीजन ले रहा है, अपना कोई डिसीजन बना रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ से निकल जाने का, ये देखिए कोई यहाँ मन ही मन डिसीजन बना रहा है आपकी लाइफ से निकल जाने का, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर इसकी खुद की ही गलत फहमियों और नेगेटिविटी के कारण इसके ऊपर टावर मोमेंट आया है, ठीक है। टावर मोमेंट मतलब इमोशनली ये बंदा बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हुआ है, या तो आपसे या किसी थर्ड पार्टी से। इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है इसकी खुद की हरकतों के कारण। इसका या तो इसका ईगो टूटा है, या इसका कोई भ्रम है वो टूटा है ना। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हैंगमैन यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहा है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। हैंगमैन यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। ओके, मॉरलिटी, तो कोई ना बहुत ही ज्यादा नियमों में बंधा हुआ है, नियमों में खुद के ही बनाए नियमों में, सिद्धांतों में फंसा हुआ है। इसको मैं एक बार और क्लैरिफाई करती हूँ। ये देखिए, हाँ बिल्कुल कोई ना रिसेप्टिव मोड में नहीं है, और वो यही पर्सन है। रिसेप्टिव मोड में नहीं है ये, मतलब कि जो आया, जो मिल रहा है, जो चल रहा है, डिवाइन की पर ट्रस्ट करके वो उसे पूरा ग्रहण करे लाइफ में। आपकी तरफ से जो मिल रहा है या उसको जो भी मिल रहा है, ये खुद ही अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों में फंस चुका है। रूल्स, रेगुलेशंस, नियम इतने ज्यादा इसने खुद को मशीन बना लिया, उसी में अपनी लाइफ को कंट्रोल करता रहता है, उसी से कंट्रोल करता रहता है अपने आप को भी, औरों को भी, सबको भी, है ना। ये वो पर्सन है, उस पर्सन की हालत बहुत खराब है, और अभी ये बहुत ही ज्यादा कोई फीमेल भी है इसकी लाइफ में, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। उसके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस में भी फंसा हुआ है, और खुद के बनाए हुए में। लेकिन यहाँ पर आपको लेकर ये बंदा इसीलिए कंफ्यूज्ड भी है, डाउट भी है, और डिसीजन भी नहीं ले पा रहा, क्योंकि खुद स्टक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाह रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू सो मच टैरो। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी, अचानक से, बहुत ही तेजी से आपकी लाइफ में एक खिलावट आ रही है। आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम रेड राइडर वेट की क्वीन ऑफ पेंटिकल से हम इस कार्ड को कंपेयर करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ही अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी और बहुत ही अच्छा अबंडेंस आ रहा है। आप तेजी से कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो, या आपकी तरफ कोई तेजी से डिसीजन ले सकता है, तेजी से आपकी तरफ चल कर आकर, जो आपको काफी ज्यादा आपकी लाइफ को फ्लावरिंग देगा, अबंडेंस देगा काफी ज्यादा, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। और चेक करते हैं, अब लास्ट कार्ड भी है 8 ऑफ वांड्स, यहाँ पर क्या मैसेज आपको दे रहा है। ओके, यहाँ पे ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ, इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये जो भी पर्सन है अभी, ठीक है। और ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको फंसाना चाहता है बार बार उसी साइकिल में जो पुराना पास्ट लाइफ से चला आ रहा है ना। तो ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। पेज ऑफ सोर्स जो बॉटम ऑफ द डेक में आई थी, कि ये बंदा आप पे नजर रख रहा है, आप पे स्पाई कर रहा है, आपके बारे में जानने की इसकी बहुत इच्छा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है कोई। इसका हो सकता है फैमिली में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भी चल रहा हो, तो कोई पता नहीं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन डिसीजन अच्छे नहीं लेता। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए।
पेज ऑफ सोर्स ओवरऑल इस पूरी रीडिंग में क्या मैसेज देना चाहता है मेरे सभी कलेक्टिव्स को। ओके, 2 कार्ड आया, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको तो उस पर ट्रस्ट करना होगा। और ये बंदा चेंजेस से डर रहा है, ये बंदा आगे बढ़ने से डर रहा है, आप पर ट्रस्ट करने से डर रहा है, ठीक है। इसका उल्टा चल रहा है। आप तो इस पर ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ने पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आपको बोला जरा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पे ट्रस्ट कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है, बहुत कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं इस कार्ड को और लेना चाहूंगी। ये फ्लावरिंग का कार्ड है ना, जो चेक कर लेते हैं। फ्लावरिंग का कार्ड यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। ओके, कोई विश फुलफिल होने वाली है आपकी। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो देखो यहाँ पर कोई पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा इस समय बहुत दुखी है। ये पर्सन इस समय बहुत ही ज्यादा दुखी है, परेशान है, बहुत ही ज्यादा इमोशनली ट्रिगर्ड हुआ है। ये पर्सन या तो आपसे ट्रिगर्ड हुआ है आज या कल में। इस बंदे के ऊपर टावर मूवमेंट आया हुआ है। इस पर्सन को जगाया जा रहा है, लेकिन ये जाग नहीं रहा। ये अपने ही अटैचमेंट या कोई नेगेटिव हैबिट या इसका ईगो, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग, एनर्जी और डाउट करना, ये सब सिचुएशन में फंसा हुआ है। तो इसको तोड़ा जा रहा है और इसको अभी आजकल में फिर से कोई चोट लगी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इमोशनली ट्रिगर हुआ है और ये अपनी खुद की हरकत की वजह से हुआ। ये बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है और साइलेंस में चला गया है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा, जिसके कारण, और इमोशनल बहुत ज्यादा पेनफुल, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है ये इंसान। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ये मतलब इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है सच क्या है झूठ क्या। अभी ना बिल्कुल इसकी जो इमेजिनेशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो इसकी खुद की बनाई हुई थी, उसको तोड़ी जा रही है, लेकिन बार बार टूट रही है। लेकिन ये समझ नहीं रहा है, इसकी टूटती है लेकिन ये समझता ही नहीं है ना। किसी भी तरीके से टूटे लेकिन ये समझता नहीं है। ये हमेशा उस समय क्या करेगा, साइलेंस में चला जाएगा बजाय उसको समझने के, है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये इंसान अभी, इसने आपसे पीठ की हुई है, बात नहीं कर रहा होगा, इग्नोर कर रहा होगा अभी। और इसको मतलब अभी ये एक डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना ये पर्सन को उम्मीद नहीं है। अब इसने सारी उम्मीदें खो दी है। इसको लगता है क्योंकि ये खुद अपनी ही वजह से ना इमोशनली ट्रिगर्ड हुआ है। इसके ऊपर टावर मोमेंट आपकी तरफ से आता है या कहीं से थर्ड पार्टी की तरफ से आता ही है, जिसकी वजह से ये बंदा बार बार इस कनेक्शन में दूर होता है, अपने आप को इमोशनली डिटैच करता है। और अभी इसने ये वही किया हुआ है। इसके अंदर ना मेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है इस समय माइंड में और इमोशंस में। बहुत जबरदस्त स्ट्रगल चल रहा है, जबरदस्त दुखी है अभी ये पर्सन आपको लेके, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेके कंफ्यूज्ड है यहाँ पर। और ये मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो आपके हिसाब से, जो आपका पार्टनर है आप देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा आइसोलेट में चला गया है, जैसे इसको अब कुछ चाहिए ही नहीं। और फिलहाल इस बंदे ने जो डिसीजन लिया है अभी अकेले में जाने का और सेपरेशन मोड में जाने का, आपसे दूर होने का, डिटैच होने का, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इसको जगाया जा रहा है आपके थ्रू या इस कनेक्शन के थ्रू। इसको बहुत ज्यादा रियलिटीज दिखाई जा रही है इसकी खुद की, लेकिन ये देख नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। इसके अंदर के भ्रम, ईगो, नेगेटिव हैबिट्स, साइकिल ये तोड़े जा रहे हैं, पर इसको नहीं समझ आ रहा है। हर छोटी छोटी चीज का एक नेगेटिव जो क्राइटेरिया इसका है उसको तोड़ा जा रहा है, पर ये समझता नहीं है। ये उस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन में चला जाता है, पेन में चला जाता है और साइलेंस
को पकड़ लेता है। ठीक है, इस इंसान ने खुद को, अपने आप को खुद फंसाया हुआ है। ये देखिए, इसका भी लर्निंग पीरियड चल रहा है, डिवाइन इसका टेस्ट ले रहा है कार्मिक लेवल पे, क्योंकि इसको आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है इसको ज्यादा नॉलेज ना हो, लाइफ में इसको ज्यादा समझ ना हो कि कहाँ गलती होती है, बार बार कहाँ मिस्टेक होती है इससे कनेक्शन में या किसी पर्सन के साथ। इसीलिए इसको जो है अभी लर्निंग फेज में डाला हुआ है, ताकि इसके और ज्यादा गलत कर्म ना बने। तो अभी इसको स्टॉप किया हुआ है, इसको फंसा के रखा हुआ है बिल्कुल पूरी तरह से अपनी लाइफ में। ठीक है, ताकि ये अभी इन चीजों को समझे, ज्यादा आगे खराब कर्म क्रिएट ना हो आपकी तरफ, और ये और ज्यादा ना फंस पाए। और इसने अपने आप को भी खुद फंसा लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मोरालिटी इसका कार्ड है, यहाँ पर इसने अपने आप को अपने ही बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस, बंधन, फालतू के कायदे कानून नियम, ये सोशल नॉर्म्स की कंडीशंस, सोसाइटीज की जो होती है, बाहर का एक ऊपरी दिखावा, समाज के हिसाब से चलना, और ये मतलब इसके अंदर एक ऐसा मतलब चीजें हैं जो उस चीज में ही फंसा रहता है, और उसी के कारण ये फंसा हुआ है, स्टक है, और अभी तक ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और ये सब फालतू की चीजें हैं मैं यहाँ देख पा रही हूँ जिसमें ये बंधा हुआ है। ये उस चीज का एक डर है इसको नियमों और सिद्धांतों और सोशल नॉर्म्स की जिस पर ये चलता है ना, ये अपनी ही बनाई हुई जो खुद की सिद्धांत और कंडीशंस और नियमों पर चलता है, जो परिवार और समाज के हिसाब से इसके लिए सही है। लेकिन हालांकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये सही नहीं है, पर इसके जो अंदर दिमाग में फीड है, इसी चीज को तोड़ा जा रहा है, और ये नहीं समझ पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये इसके लिए नेगेटिव है। रूल्स, इसके खुद के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस, जो इसके सिद्धांत नियम है, सोशल नॉर्म्स की कंडीशंस है, जो इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी खुद की बनाई हुई है इस कनेक्शन में और आपको लेके, ये सारी रॉन्ग है, गलत है। उसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर भी और आप पर भी। इसीलिए ये पर्सन अभी तक फंसा हुआ है, कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, और इसी चीज को भगवान बार बार तोड़ रहे हैं। या तो आपसे इसको बहुत ज्यादा बार बार हर्ट दिलवाया जाता है, इमोशनली ट्रिगर होता है ये पर्सन, लेकिन ये बहुत ज्यादा जब चीजों को थोपने की कोशिश करेगा इस कनेक्शन में, तब चीजें खराब होती है, इसी के ऊपर भारी पड़ती है, उल्टा फंस जाता है। क्योंकि ये रिसेप्टिविटी मोड में नहीं रहता है, ये जो भी पर्सन है रिसेप्टिविटी मोड में नहीं रहता है, और कि जो मिला लाइफ में, जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है, उसको मतलब ग्रहण किया जाए। ग्रहणशील ऊर्जा में ये पर्सन नहीं रहता। हर चीज में सही गलत ये सब चीजें लगी रहती है ना, कंट्रोल करना सिचुएशंस को, आपको, आपकी लाइफ को रूल्स रेगुलेशंस के नाम पे। और इसकी खुद की लाइफ भी कोई ना कोई क्योंकि कंट्रोल कर रहा है, इसके घर में कोई बड़ा मेंबर हो सकता है, ये जो भी पर्सन है, कोई फीमेल इसको भी कंट्रोल करती है, तो वही असर इस पर भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में तेजी से कोई ना कोई आप कोई ना कोई स्टेप ले सकते हो अपनी लाइफ में। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। आप यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो बहुत ही जल्दी, या आपकी तरफ चलकर कोई चीज है जो बहुत ही तेजी से आ रही है, जो आपको और आपकी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल करेगी, काफी ज्यादा हेल्प करेगी, ग्रो करेगी। ये कोई स्टेप या तो आप ले सकते हो, या आपकी तरफ कोई पर्सन है जो आपकी तरफ स्टेप ले सकता है या डिसीजन ले सकता है बहुत ही जल्दी, जिससे आपकी लाइफ में काफी फाइनेंशियल अबंडेंस और स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, ये फ्लावरिंग का कार्ड है, जो आप काफी ज्यादा खिल रहे हो, तो ये बहुत ही जल्दी से होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपकी तरफ डिसीजन ले सकता है, या कोई चीज आपकी तरफ सडनली आपकी तरफ चल के आएगी। ठीक है, बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छी चीज। ये देखिए, ये जो इंसान है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, पास्ट लाइफ्स के साथ में जो कनेक्ट हुआ है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन ऐसा लेना चाहता है कि जिससे आप फंसे रहो, इसी कार्मिक लूप में फंसे रहो। पास्ट लाइफ से है ये पर्सन आपके, ये नहीं चाहता इस कार्मिक कनेक्शन या इस कार्मिक सिचुएशन को तोड़ना, और इसीलिए ये पर्सन आपसे बार बार कम्युनिकेट करना चाहता है। अभी भी आपको ना कोई मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ये चीजें दिख रही है, कॉल मैसेज के थ्रू ये पर्सन आपको आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव अटैक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इल्यूजन,
आपको कोई ना कोई नेगेटिव इल्यूजन में आपको डाल सकता है, आपको फिर से भ्रमित करना, कंफ्यूज करना। यहाँ पर ये दिख रहा है ये पर्सन ऐसा कोई एक्शन ले सकता है यहाँ पर, या फिर आपको कॉल करने के बारे में ये पर्सन ऐसा, इसका कॉल आपको आ सकता है। ठीक है, दोबारा फिलहाल अभी ये खुद इमोशनली ट्रिगर्ड है आपसे और ये साइलेंस में चला गया है, काफी ज्यादा क्लैरिटी ताकि इसको मिले इसको इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, जबकि क्लियर है सब कुछ, बट ये खुद ही फंसा हुआ है अपने ही जाल में। ठीक है, और यहाँ पर बात करूं, ये पर्सन आप पर नजर तो रखता ही है 24 आवर्स, हमेशा ये कार्ड आता है, हमेशा आपके बारे में जानने की इसको इच्छा होती है, क्योंकि डाउटफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा डाउट है और इसके इस डाउट वाली बीमारी को तोड़ा जा रहा है और बहुत ज्यादा इस पर्सन को आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसी चीज को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इमोशनली ट्रिगर्ड होता है, पेन में जाता है बार बार, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अपने ही बनाए रूल्स रेगुलेशन में फंसा हुआ है और ये उस डर के कारण, समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस, फालतू के जो नियम इसको बांध के रखे हुए ना, उस डर से ये बाहर नहीं आ पा रहा है और वहीं पे इसको उल्टा फंसा। अब इसकी परीक्षा चल रही है कि ये इस प्यार के लिए, आपके लिए, मतलब कि क्या ये इतना रूल्स रेगुलेशंस को भी तोड़ के ये आगे बढ़ के आपकी तरफ क्या डिसीजन लेगा ईमानदारी से। ऐसी चीजें इसके साथ हो रही है, बट इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी इसका सीखने का टाइम चल रहा है रिश्तों में और आपको लेके, ये सब सीखने का इसका लर्निंग पीरियड चल रहा है। बट ये सीखने समझने की बजाय बार बार खुद को ही हर्ट कर रहा है, पेन में जा रहा है। ऐसी हरकतें, ऐसी चीजें आप लोगों के बीच में ये पर्सन क्रिएट करता है, ये खुद क्रिएट करता है। इस पर्सन को डर है चेंजेस को एक्सेप्ट करने से, आपको खोने से, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये इसको डर है। इस पर्सन को डर होने के बावजूद भी ये पर्सन चीजों को समझ नहीं रहा है, इसके डर को भी तोड़ा जा रहा है पर ये नहीं समझ रहा है ना। इसको, इस पर्सन को ट्रस्ट करके, बल्कि हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए, न्यू स्टेप लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, बट ये कुछ नहीं कर रहा है। ना ये आगे जा पा रहा है, ना ये पीछे जा पा रहा है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में तो काफी अच्छी चीजें आ रही है, मैं ये देख पा रही हूँ। अभी चेक करते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस क्या है। फिलहाल हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन इसमें से क्या मैसेज आपको बता रहे हैं राइट नाउ इस पूरी रीडिंग में। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूअर्स, सोल फैमिली सब्सक्राइबर्स के लिए राइट नाउ इस समय क्या मैसेज आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से, और क्या मैसेज है इस सभी पूरी रीडिंग को कंप्लीट कीजिए। क्या मैसेज आप मेरे सभी व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हो इस पूरी रीडिंग में, क्या मैसेज आप मेरे सभी व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। ये पर्सन फिर से इस रिश्ते में बार बार कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है आपसे, फॉरगिव, माफी भी मांगता है बार बार आके, और बार बार इस पर काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अभी भी ये पर्सन कर सकता है। ये देखिए कार्ड गिर गया है यहाँ पे, इसको मैं ले लेती हूँ। साइकिल, जबकि साइकिल खत्म हो चुका है, इस पर्सन को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। साइकिल एंड हो चुका है इस रिश्ते का। आप दोनों के बीच में जो भी डेस्टिनी थी, कर्मा था, आप दोनों के बीच कुछ भी था पास्ट लाइफ से, क्योंकि इसको पता ही नहीं पास्ट लाइफ की चीजें थी। ठीक है, इसको कुछ लेसन देने आई थी, और समथिंग एंडिंग समथिंग बिगिनिंग। तो कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ से जा रहा है और कुछ नया आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको पूरा हिस्ट्री में बताया कि क्या तो जा रहा है। ये पर्सन अभी जाने का डिसीजन बना रहा है, अंदर ही अंदर मन ले रहा है, क्योंकि इमोशनली काफी ट्रिगर है। पर ये आएगा, फिर से सोचेगा कॉम्प्रोमाइज करने का, आपसे माफी मांगने का। हालांकि साइकिल एंड हो चुका है, और यहाँ पर जो नई चीज चल के आ रही है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई आपकी तरफ अचानक से ऐसा डिसीजन ले सकता है। कोई न्यू पर्सन या कहीं नहीं नए सिरे से आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज आएगी जो आपको काफी ज्यादा अबंडेंट करेगी, फाइनेंशियली स्टेबल करेगी, ग्रो करेगी, आपको काफी ज्यादा फ्लावरिंग करने में हेल्प करेगी, या आप कोई ऐसा डिसीजन तेजी से ले सकते हो, कोई स्टेप ऐसा प्रैक्टिकल। तो वो चेक कर लेते हैं एक मैसेज को।
चैलेंजेस, तो आपकी लाइफ में बाहर की तरफ से काफी चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, आपको बोला जा रहा है। देख लेना ये किसका है, ये इस पर्सन की लाइफ में भी हो सकता है। इस पर्सन की लाइफ में बाहर की तरफ से काफी ज्यादा चैलेंजेस, मुझे इस पर्सन के लिए लग रहा है ये कार्ड अभी, कि इसको बहुत ज्यादा बाहर से चारों तरफ से इसको चैलेंजेस क्रिएट हुए पड़े हैं, बहुत सारी चुनौतियां आपके पार्टनर को। तो इसको अंदर की तरफ काम करने की जरूरत है, ना कि बाहर, इनर वर्क। और आप भी इनर वर्क कीजिए जितना हो सके, ठीक है। आपके लाइफ में भी ये पर्सन चैलेंज क्रिएट कर रहा है बार बार आके, पर आप संभाल नहीं पाते, तो आपको बोला जा रहा है उस समय आप इनर वर्क कीजिए, साइलेंट रहिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, हेल्थ इश्यूज कुड अराइज, तो यहाँ पर किसी को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या उठ सकते हैं, थोड़ा नोटिस कीजिए। किसी की हेल्थ पे असर आ रहा है या वीक पड़ रही है इन दिनों, तो आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी, देखिए बी केयरफुल, ये पर्सन बार बार ना कड़ाता है आपके काम में, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ना कड़ाने की आदत है इसको। बहुत ज्यादा बार बार नजर रखना, जासूसी करना, खबर लेना, चीजों को सीखना, जानना, समझना, आपके काम को, आपको, आपकी लाइफ को क्या कैसे, तो इतनी ना कड़ाता है ये इंसान। आपको बोला जा रहा है आप इससे सतर्क रहो। इसका काम ना कड़ाने का, और ना कड़ाने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज आपसे करवाएगा बार बार, बेवकूफ बन के माफी मांगना। हालांकि साइकिल एंड हो चुका है, बट आपको ये चीज समझनी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से क्या आ रहा है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए, जिन तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है, आप सभी के लिए इस वीडियो में ओवरऑल गाइडेंस क्या है आज का, इस पूरी सिचुएशन में क्या गाइडेंस होगा। आप हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ट्रस्ट कीजिए। फ्यूचर में आपकी लाइफ में काफी ज्यादा कोई ना कोई न्यू कप ऑफ लव आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप, कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो सकती है। तो आप आगे बढ़ के एक्शन लीजिए, एक स्टेप उठाइए, हिम्मत कीजिए, एक्शन मोड में रहिए, क्रिएट करते रहिए, बस देते रहिए अपनी लाइफ में, शेयरिंग एनर्जी में रहिए, ठीक है। आगे से जो भी नई चीजें आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू पर्सन आ रहे हैं, आप शेयर करने के लिए रेडी रहिए अपनी एनर्जी को, तो आपको उसका काफी बेनिफिट मिलेगा। तो कैसा लगा मेरा ये मैसेज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जिसको भी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो वो जरूर आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे करवा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें जरूर एंड तक, स्टार्टिंग में बीच में स्किप ना करें, क्योंकि उसमें कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट्स भी होते हैं, सीक्रेट्स भी रिवील होते हैं, तो आप जरूर उसको देखिएगा पूरा एंड तक, ठीक है। स्टार्टिंग से एंड तक आप जरूर देखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे वीडियोस पे कमेंट करता है, लाइक करता है, उनका बहुत बहुत थैंक यू। बाय।